तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में श्वेता को दिखाया जाता है वो कपड़े फैला रही थी, किसी उल्टी आ जाती है। तभी वहाँ पर राजेश आ जाता है। वो बोलता है, क्या हुआ श्वेता, तबीयत खराब है क्या? श्वेता बोलती है, नहीं नहीं, ये उल्टी है तो तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लेकर आई है। राजेश बोलता है, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। तब अलीसा बोलती है, अरे मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। राजेश नाराज हो जाता है और बोलता है, पता नहीं तेरे जैसी औरत कहाँ कहाँ मुंह मारती है, और जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो मेरे ऊपर इल्जाम लगाती है। उनकी ये बात पीछे से उनकी चाची भी सुन रही थी, जिसके बाद अलीसा एक जोरदार का कंटाप उसे रख देती है। इतने ही चाची आ जाती है और बोलती है, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया तूने, मेरे साथ साथ तूने मेरी फूल जैसी बच्ची का भी जीवन खराब कर दिया। उनकी ये बात चली रही थी कि अंदर से श्वेता भी आ जाती है। चाची जी से बोलती है, चाची जी मैं मार्केट जा रही हूँ, अभी वापसी आती हूँ। श्वेता बोलती है, क्या हुआ, आप लोग सब इतना परेशान क्यों हो? तब चाची जी बोलती है, वो तुम्हारे चाचा जी नहीं है ना, इसलिए सब लोग परेशान है। राजेश बोलता है, जिसको जो कहना है ना कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ लेकिन सबके कर्मों की सजा ना यही मिलेगी। इतना कहकर वो अंदर चला जाता है। कहानी में आगे अलीसा को दिखाया जाता है, शायद उसे भी राजेश ने प्रेग्नेंट कर दिया था। दूसरी तरफ राजेश श्वेता को बांधकर गाड़ी में अपने साथ कहीं ले जा रहा था। अलीसा बोलती है, छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो मुझे बांधकर? तब राजेश बोलता है, अभी रुको, थोड़ी देर में तुम्हें सब पता चल जाएगा कि मैं तुम्हें कहाँ ले जा रहा हूँ। दूसरी तरफ श्वेता काफी परेशान लगती है और चाची जी के पास जाती है। चाची बोलती है, बेटा उसने तेरे साथ साथ मेरी भी जिंदगी खराब कर दी है। अगर तेरे चाचा जी को कुछ पता चल गया ना तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं, हमें इसका इलाज करवा देना चाहिए। दूसरी तरफ उनकी छोटी बहन भी उसकी बातों को सुन रही थी। अब वो जान चुके थे कि राजेश ने उन तीनों के साथ गलत किया गया। वो डॉक्टरी सलाह लेने की बात करते हैं और इलाज करने की बात कर रहे थे। वहीं जब वो राजेश के स्टोर की तलाशी लेती है तो उन्हें अजय के साथ उसकी फोटो मिल जाती है। मतलब अब तीनों समझ चुकी थी कि ये राजेश का भाई है और केवल यहाँ बदला लेने आया है। दूसरी तरफ अब हमें राजेश को दिखाया जाता है, वो श्वेता को कहीं और नहीं बल्कि अपने भाई अजय के रूम पर लेकर गया था। वहाँ पर हम कुछ देर बाद अजय को भी देखते हैं, वो श्वेता से बात करता है। वहाँ पर श्वेता अजय को घायल करके बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। वो गाड़ी की चाबी लेकर भागने में तो कायम हो जाती है, लेकिन जब गाड़ी स्टार्ट करती है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और उसकी हेडलाइट जल जाती है। तभी वहाँ पर राजेश आ जाता है। श्वेता बोलती है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों तुम मुझे उस राक्षस के हवाले कर रहे हो? तब राजेश बोलता है, वो और कोई नहीं, वो मेरा भाई है, मेरा भाई अजय। मेरा भाई ऐसा नहीं था, तूने उसे जाल में फंसाया और जब मन भर गया तो उसे छोड़ दिया। स्वीटी बोलती है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है राजेश, मैंने कभी उससे प्यार ही नहीं किया, जबकि तुम्हारे भाई ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अगर तुम्हें पहले पुलिस में कंप्लेंट कर देती तो मुझे आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। जिसके बाद स्वीटी को अजय से बात करते हुए दिखाया गया है, जहाँ स्वीटी को वो फोर्स करता आने के लिए, लेकिन स्वीटी नहीं मान रही थी। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि अजय केवल एक तरफा ही प्यार करता था, जबकि स्वीटी के दिल में ऐसा कुछ नहीं था। वो उसे कॉल करने के लिए बार बार मना करती है, लेकिन वो नहीं मानता। एक दिन अजय स्वीटी के घर में घुस जाता है और जोर जबरदस्ती करने लगता है। स्वीटी से मना करती है कि अगर जो तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको बुला लूंगी। जिसके बाद अजय को वहाँ से जाना पड़ता है। इसके बाद अजय रोज उसे परेशान करने लग गया। टाइम बीतता गया और एक दिन बहुत देर हो गई। अब वो मुझे रोज बेकरी पर परेशान करने आ गया, जहाँ भी देखे वहीं मुझे परेशान करने लगता, मुझे फोन कॉल करने लगता। मैं उससे बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी और हद तो जब हो गई जब अजय घर पर आकर चाचा जी से मारपीट करने लगा। वो बोलता है, श्वेता तुम उन पलों को कैसे भूल सकती हो जब हम दोनों साथ थे, हमने एंजॉय किया था। लेकिन श्वेता बोलती है, चाचा जी ये झूठ बोल रहा है। इसके बाद तो चाचा की बुद्धि सटक जाती है और वो बोलते हैं, बेटा जिस थाली में खाते हैं ना उसमें छेद नहीं करना चाहिए, मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह समझा था, लेकिन तुम क्या निकले। अब अजय उनके घर वालों के सामने स्वीटी को बुरा भला कहता है तो चाचा जी का मूड खराब होता है और वो अजय को बाहर भगा देते हैं और उसके पैसे भी उसके मुंह पर मार देते हैं। चाचा जी बोलते हैं, ये तेरी पहली गलती है, अगर तू आज के बाद स्वीटी, बेकरी या हमारे परिवार के आसपास भी दिखाना तो तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा, चल अब निकल यहाँ से। जिसके बाद वो तय करते हैं कि अजय से कोई भी सामान नहीं लेंगे। इसके बाद फ्लैशबैक से हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो कि राजेश से बोलता है, राजेश तुम्हारे भाई को एक बीमारी ऐसी है, उसका दिमाग ऐसी कहानी बनाता है जो उसे सच लगने लगता है। इसकी ये बीमारी इतनी फैल गई है कि मुझे इसे तुरंत दवाई देनी पड़ेगी, आप क्लिनिक आइए और कुछ दवाई ले जाइए और इसका ख्याल रखना। जिसके बाद अजय को पछतावा होने लगता है और बोलता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई स्वीटी, मैंने ये क्या कर दिया। वो कुछ सोच पाते इससे पहले अजय आकर उसके सर में डंडा मार देता है और राजेश वहीं बेहोश हो जाता है। ये सब देखकर स्वीटी पूरी तरह से घबरा जाती है। तुम्हें घूमने का शौक है ना बेबी, चलो मैं तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ। वो जबरदस्ती ही स्वीटी को वहाँ गाड़ी में बैठा लेता है और जाने लगता है कि स्वीटी के हाथ में वहाँ पड़ी हुई रस्सी आ जाती है और वो उस रस्सी से उसे पकड़ लेती है। वो बेहोश होने वाला था, तभी गाड़ी से बाहर निकलती है, डंडा उठाकर अजय के मार देती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है।
तभी अलीसा का फोन आ जाता है अजय के पास और फोन उठाकर स्वीटी उससे बात करती है और बोलती है प्लीज मुझे लेकर जाओ, मैं अभी लोकेशन भेजती हूँ। इसी के साथ ही हमारी ये सीरीज खत्म हो जाती है। धन्यवाद।